प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार पर एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन आदि का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 प्रदत्त मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कार्यक्रमों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 मूल्य कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार का लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 105 संसद के सदन की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार आदि। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 विधेयकों पर अनुमति। 123 संसद के विश्रांति काल में उपाध्यक्ष अध्यादेश प्रख्यापति करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित
करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखें। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। पहला का सी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। दूसरा B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचन हुआ था किसमें? दूसरा का ए पश्चिम बंगाल से। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। चौथा भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? 4 का ए पहली अनुसूची। 5वां भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 5वां का ए 42वां संशोधन। 6ठा भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? 6ठा का डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। 7वां भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 7वां का डी। 8वां भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 8 का ए अनुच्छेद 19। 9 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? 9 का सी बंदी प्रत्यक्षीकरण को। 10 निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? 10 का ए डॉक्टर राधाकृष्णन। 11 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 11 का सी 50। 12 लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्रस्ताव ना हो सके। 12 का डी वैध मतों का 1/6। 13 भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 13 का ए 15। 14 राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व
देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। 14 का ए, आयशिर गणतंत्र। 15, भारत में संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? 15 का डी, 10वीं अनुसूची में। 16, भारत में संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 16 का बी, 3। 17, लोकसभा के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 17 का ए, 20। 18, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? 18 का डी, अनुच्छेद 17 के अनुसार। 19, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? 19 का बी, मौलिक अधिकार। 20, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? 20 का बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। 21, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 का बी, 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 22, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? 22 का बी, केवल विधानसभा में। 23, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? 23 का बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 24 का सी, अनुच्छेद 312 में। 25, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 25 का सी, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। 26, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। 26 का सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। 27, मौलिक अधिकार का संरक्षक है। 27 का ये न्यायपालिका। 28, निम्नांकित में से कौन एक गलत है? 28 का ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। 29, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? 29 का ए, वीवी गिरी का। 30, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 30 का सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। 31, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन को लगातार डैश या कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? 31 का बी, 2 माह तक। 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? 32 का बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। 33, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? 33 का ए, भाग 2 में। 34, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? 34 का सी, केशवानंद भारती ने। 34, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? 34 का सी,
केशवानंद भारती ने। 35 अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? अनुच्छेद 249 के खंड का के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 35 का डी, 1 वर्ष। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।